एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम होता है एग्जाम IBPS के थ्रू। ये क्या तैयारी करें? जैसे नहीं, पहले तो बैंक क्या काम करता है, वो एक तो खाता ओपन करता है, सेविंग बैंक अकाउंट्स, फिर लोन भी देता है। जैसे किसी को हाउसिंग लोन चाहिए, किसी को MSME लोन चाहिए, एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए। तो ये एक तो लोन्स हम लोग देते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं। किसी को FDs वगैरह बनवानी हो, जैसे सेविंग करना हो, जैसे आप लोग को सेविंग करना हो ना, तो गुल्लक होता था ना, आप इसमें अकाउंट में डाल दो, इसमें पैसे बढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, तो इसका ये फायदा होता है गुल्लक में। किस उम्र से इसको आप ये बैंक अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं बच्चे, छोटे बच्चे? कितने भी उम्र से खुलवा सकते हैं। देखिए 10 साल तक गार्जियन के साथ खुलवाएंगे, 10 साल के बाद सेल्फ ऑपरेटेड हो जाता है, मतलब आप खुद भी अपने आप से ऑपरेट कर सकते हो उसको। हाँ, जो आपको रिलेटिव्स पैसे देते हैं, ये जो हमें पैसे मिलते हैं, आप लोग उसको जमा कर सकते हैं। हाँ, ठीक जैसे है, गुल्लक में डालने का अच्छा है कि यहाँ बैंक में है। और आगे की पढ़ाई के लिए भी आपको सर ने से बताया एजुकेशन लोन मिलता है, पढ़ाई के लिए भी लोन मिलता है। आगे की जब पढ़ाई करनी हो तो आप एजुकेशन लोन हम लोग ले सकते हैं, होम लोन, एजुकेशन लोन। आना है तो बेसिक डॉक्यूमेंट आधार है। अभी छोटे बच्चों का पैन तो बनता नहीं है, वैसे तो पैन आधार दोनों मैंडेटरी, और 2 फोटो आप लेके आइए। आधार में आपका OTP आएगा, वो आपको बताना पड़ेगा, फिर उससे आपका खाता खुल जाएगा। आपको फॉर्म में भी आ जाएगा, वो साइन करेंगे तो। और खाता खुलाने के देखिए बहुत फ़ायदे हैं आजकल, UPI सब कुछ, सारा खाता सही होता है। दोनों के आधार, दोनों के पॉकेट मनी देते हैं मम्मी पापा, कई बार हमारे रिश्तेदार पैसा देते हैं, क्या करते हैं उसका? आप लेके खत्म नहीं, इसको संभाल के अपने बैंक के खाते में, अपने खाते में भी संभाल के रख सकते हैं। इसी के पैसे जमा करने के लिए पर्ची है, और उसमें किस कौन कौन सा नोट है हमारे पास, उसको लिखना होता है। 2000 के नोट चलते हैं? नो मैम, अब नहीं चलते। तो 1000 का चलता है, यस मैम, 500 का चलता है, 2000 का है, 100 का, 50 का, 20 का। तो जो भी नोट चलते हैं या जो आपके पास नोट है उनका लिखना होता है कि कितने नोट आप जमा दे रहे हो। कि 10 के नोट हमारे पास कितने हैं? 5 है, 5 कितना है? 50 किसमें अपने खाते मैंने पैसे निकाले और इसी बैंक में। तुम्हारा इसी में यस, महाराष्ट्र में का फैमिली का है। यहाँ पर कार्ड अपना डालते हैं, जैसे कहते कार्ड स्वाइप करना, कार्ड अपना इंसर्ट करते हैं। उसका एक कोड होता है, पिन कोड, जिसे हम बोलते हैं पिन। वो किसी को बताया नहीं जाता, आपका पर्सनल होता है। और उसको यहाँ पर आप डालते हैं। जब आप ऑप्शन डालते हैं ना, कार्ड जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन स्क्रीन आएगी। स्क्रीन आ रही है, इसमें आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आपको उसमें पिन डालना है। पिन डालेंगे आप यहाँ से, वो भी छुपा के, उसको दिखा के नहीं, खोलने नहीं डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। ठीक है, और उसको करेंगे आप तो जब निकाल रहे हैं तो इसमें पेमेंट में सिर्फ आप ही हो, कोशिश यही करिए कि आप ही हो। भले ही यहाँ पे एक ही मशीन है तो एक ही व्यक्ति है। आप अपना यहाँ पे कार्ड डालेंगे, ट्रांजेक्शन के लिए फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ से आपको कैश लिखा नोट बनेंगे, तो यहाँ से आपके पैसे आ जाएंगे। भाषा चुनने का भी आएगा। हाँ, भाषा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी है, इंग्लिश है, और भी लैंग्वेज जितनी भी है। आप अपनी भाषा सिलेक्ट करोगे, अपना इसमें पैसा डालोगे। कैसे पैसा यहाँ से डलेगा, आपको बताना होगा कितना आपने सिलेक्ट किया। यहाँ बटन दिए, जैसे 400 डाला आपने, ठीक है, 100,000 रुपये आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा जाए कितना, क्या उसका अमाउंट होगा। अमाउंट अब यहाँ से ऐसे 100 करके डालोगे, फिर आप उसमें पिन डालोगे अपना, और पिन डालोगे। जब वो डिटेक्ट कर लेगा कि पिन आपका सही है तो आपके खाते से पैसे निकलेंगे। और ऐसा नहीं आपको पैसा मिल गया तो आपके खाते में से कटेगा नहीं, आपके खाते में से अपने आप ही पैसा कट जाएगा और आपको कैश मिल जाएगा, नकद राशि मिलेगी। ठीक है ना। और पहले क्या होता था, उसके लिए हमें बैंक में लाइन में लगना पड़ता था। अब आपको ATM मशीन से ही पैसा निकल